हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी सुबह की शुरुआत हो रही है मेरी ब्रेकफास्ट से। तो मैं बना रहा हूँ अभी फिर से एवोकाडो टोस्ट, क्योंकि मैं एवोकाडो लेके आया था और कल मैंने हाफ़ यूज़ किया था, तो आज मैं हाफ़ का और बना रहा हूँ सैंडविच। अभी मेरे पास और भी है एवोकाडोज, बट एनीवेज तो अभी मैं यही बना रहा हूँ। नीचे मेरा वैसे ना व्लॉग एक्सपोर्ट हो रहा है, जैसे वो एक्सपोर्ट हो जाएगा मैं उसको अपलोड पर लगाऊंगा एंड देन आई विल मेक रेस्ट ऑफ माय रेसिपी। तो अभी बस मैं टोमेटोज चॉप करके नीचे जाऊंगा, फटाफट काम करता हूँ। और आज मैं जिम भी थोड़ा जल्दी निकल जाऊँगा आज, क्योंकि शाम को कुछ हो सकता है, मे भी काम आ जाए, मैं बिज़ी हो जाऊँ किसी काम में, इसलिए। तो कल चिक्की का बर्थडे था, तो उस वजह से काफ़ी सारा खाना बचा है कल रात का भी। तो आज लंच का सीन सॉर्टेड है। लंच मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, एक्चुअली किसी को भी नहीं बनाना पड़ेगा सब वही खाएंगे। तो अच्छा है। कल का मेन्यू वैसे काफ़ी एक्सटेंसिव था। सब ने तो जो बाहर से आया था खाना वाना वो सब खाया, बट मेरे लिए स्पेशली छोले बनाए थे भैया ने, क्योंकि मैं अनियन गार्लिक नहीं खाता और बाकी सब फूड के अंदर अनियन गार्लिक होता है, दैट्स वाई। सो अभी चलो, ये मेरी चॉपिंग वॉपिंग भी हो चुकी है। टोमेटोज थोड़े ही डालने होते हैं और इट्स डन, ऑलमोस्ट डन नाउ, यस। ऑलराइट, चलो अब मैं जाता हूँ नीचे और करता हूँ मेरा ब्लॉग अपलोड। बाय गाइस। अभी हो रहा है बाहर बारिश का मौसम, हल्की हल्की बारिश आ रही है, लेकिन हवा एकदम बढ़िया है। हे गाइस, सो अभी मैं यूनी आ चुका हूँ और जा रहा हूँ जिम की तरफ। आज मैंने यूनी में से एंट्री ली है, फाइनली क्लासेस शुरू हो गई है। आज मेरी क्लास नहीं है, मंडे को मेरी क्लास होती भी नहीं है, ट्यूसडे से है। तो कल मेरा रीडिंग वीक के बाद में फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा। तो एनीवेज, आज सुबह से बारिश आ रही है कंटिन्यू, अभी भी हल्की सी रुकी है, तो मैंने अम्ब्रेला बंद किया है एंड नाउ आई हैव माई फ़ोन इन माई हैंड्स। तो चलो जिम चलते हैं, एक्सरसाइज करके फ्री होते हैं, घर जाएंगे। आई एम वेरी हैप्पी टुडे, क्योंकि आज मुझे घर जाके लंच नहीं बनाना पड़ेगा, इवन डिनर भी नहीं बनाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को जो खाना बचा था वो ही हम सब लोग खाएंगे। तो व्हाट अ रिलीफ, मतलब कितना टाइम सेव हो जाएगा आज मेरा। हैप्पी। तो चलो, मैं जिम आ चुका हूँ, बिल्कुल ही जिम के बाहर हूँ, चलते हैं एक्सरसाइज करते हैं। तो अब मैं जिम से फ्री हो चुका हूँ एंड वापस यूनिवर्सिटी की तरफ से होते हुए एक बार अंदर जाऊँगा, देखता हूँ क्या हो रहा है अंदर, और फिर घर पे वापस। इतने टाइम बाद में फिर से क्लासेस ओपन हुई है, तो देखते हैं कुछ ना कुछ इवेंट होता रहता है वैसे यूनिवर्सिटी में, तो वो देखूँगा। चलो, हे गाइस, सो अभी मैं उतर चुका हूँ ट्यूब से और जा रहा हूँ घर की तरफ। आज तो पूरे दिन भर से ही बारिश आ रही है कंटिन्यू, अभी भी बारिश है, जब मैं गया तब भी बारिश थी, चाहे कम ज़्यादा ही हो रही हो बारिश, लेकिन है कंटिन्यू बारिश तो लेकिन हवा मतलब है ना, बहुत ऐसे फ्रेश वाली फील हो रही है, बहुत ही ठंडी हवा जा रही है, लेकिन वैसी वाली बर्फ़ वाली ठंडी हवा नहीं, बट यू नो दैट क्लीन ठंडी हवा, वैसी वाली अच्छी लग रही है। ये देखो, हाय गाइस, अभी मैं फिर से आ चुका हूँ मेरे घर से बाहर और मैं ऐसे ही वॉक करने निकला हूँ। तो मैं निकल तो गया हूँ वॉक के लिए,
बट मुझे लग रहा है कि यार कहीं फिर से बारिश ना आ जाए, तो अगर बारिश आती है तो भीग जाऊंगा, अदरवाइज़ ठीक है। मौसम काफ़ी ठंडा हो चुका है और मैंने ये देखो आप, मैंने अगर कैप लगा ली है दैट मीन्स कि ठंडी तेज़ हो गई है, सॉरी, तो ठंडी तेज़ हो गई है। एंड मैंने अंदर इनर भी पहना है। तो ये है अभी का सीनेरियो, और चलो चलते हैं वॉक करने। एंड द वन थिंग इज़ एवरी टाइम आई गो फॉर ए वॉक आई ऑलवेज एंडेड अप इधर एट सेंसबरी और टेस्को क्योंकि आसपास में ना वो मार्ट सबसे क्लोजेस्ट है। एंड सेकेंडली वहाँ पे ना अंदर की तरफ अगर कुछ लेना होता है ना सामान, तो मैं फिर वो ख़रीद भी सकता हूँ, ऐसा है। वरना बाहर तो क्या ही वॉक करूँ, और अंदर सामान भी दिख जाता है मुझे कुछ, मतलब वो स्टोर काफ़ी बड़ा है ना टेस्को, तो अगर कुछ नया सामान दिख जाए जो कि मेरे यूज़फुल हो तो वो ले लूँ, वरना कोई ना। तो चलिए चलते हैं टेस्को में। हे गाइस, सो अभी बज रहे हैं रात के कुछ 8:30 और मैं हूँ मेरे रूम में। डिनर मैंने कर लिया है, तो डिनर में मैंने वही कल वाला जो मेन्यू था वही खाया है मैंने। तो यार जब घर में खाना रखा है तो बनाना क्यों है, राइट। तो अभी है ना, मैं यूट्यूब देख रहा था और लाइक अब तो ऑल ओवर सोशल मीडिया पे सब एक ही खबर चल रही है कि दिल्ली में जो ब्लास्ट हुए हैं, अब ये पता नहीं कि वो ब्लास्ट किस तरह का है, बट काफ़ी पता चलने पे लोग जो अजम्पशंस लगा रहे हैं मोस्टली ये है कि RDX ही ब्लास्ट हुआ है, विच इज़ अ सॉर्ट ऑफ ए बम ब्लास्ट। तो अगर वो RDX ब्लास्ट हो रहा है और कोई कार के आसपास में, जो कि दिल्ली के बिल्कुल मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया रेड फोर्ट के पास में हुआ है, तो ये तो मतलब बिल्कुल, अगर एक अलग एंगल से देखें अपन तो बिल्कुल ही टेररिस्ट अटैक मान सकते हो, इंटरनल टेररिस्ट अटैक, कि भाई इंडिया में कोई लोग रहते थे और उन्होंने किया। अब उनके नाम भी बाहर आए हैं 4 लोगों के नाम बाहर आए हैं, एंड यू नो दोज नेम्स, दोज पीसफुल कम्युनिटी से आए हैं वो लोग भी। तो और जब ये बोलते हैं कि अगर ये जो होता है ना, सेक्युलर लोग होते हैं, जो ज़्यादा लिबरल लोग होते हैं, कि भाई नहीं, टेररिस्ट का कोई एक सर्टेन रिलीजन नहीं होता। आप ये देखो ना इनके नाम, क्या नाम है इनके, और उसके बाद में जज करो आप। तो बस सब तरफ यही चल रही है। 8 लोग मर चुके हैं, कम से कम 8 लोग तो मरे हैं फिलहाल तो, लेकिन आगे क्या रिपोर्ट आती है वो तो अब पता चलेगा। 25-30 लोग बहुत ही लाइक एक्सटेंसिवली इंजर्ड है वो, बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि वो नंबर ऑफ डेथ्स में इंक्रीज इन फ्यूचर। तो बट खैर अभी तो जितने पॉलिटिशियंस हैं वो सब भी देख रहे हैं, लुकिंग इनटू दिस मैटर। और बाकी जो एजेंसीज़ है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ है, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो आई बिलीव कल तक कुछ नया पता चलेगा कि क्या एंगल रहा है। ऑल्सो वहीं पे दिल्ली में भी एंड समवेयर इन नोएडा, तो एक बंदा पकड़ा गया है who was carrying 350 kilograms of RDX और explosive, सॉरी। तो अगर इतना इतना बारूद किसी एक बंदे के पास में है, तो कितना सारा बारूद और भी लोगों के पास होगा। एक और एंगल जो भी मैं बैठ के सोच रहा था, दैट इज़ कि अगर दिल्ली में अभी क्या है, एंटी पोल्यूशन के लिए मार्च चल रहा है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो लोग कि भाई पॉल्यूशन कम करो ये सब करके, और वो मार्च भी या फिर वो प्रोटेस्ट भी लाल किला के आसपास में हो रहा था। तो या तो ये एक सोची समझी साजिश थी कि भाई लोगों को वहाँ पे इकट्ठा किया जाए एंड देन ब्लास्ट किया जाए, क्योंकि परसों भी एक एक्सप्लोजिव वाला जो सामान था वो पकड़ा गया था दिल्ली में। उसके बाद वैसे अलर्ट हो रहे थे, लेकिन स्टिल दे डिड इट एनीवे। तो मे बी सिक्योरिटी की फेलियर, बट स्टिल आप ये देखो कि हुआ ऐसा कुछ। तो हो सकता था कि जब वो प्रोटेस्ट में इतने सारे लोग आएंगे तो उनको वहाँ पे ब्लास्ट करना था,
ताकि ज़्यादा डेथ्स हो, ज़्यादा इंजरीज हो और ज़्यादा टेरर बढ़े, बट ठीक है, उस तरह से प्लान नहीं हो पाया। बट आई एम वेरी डिसहार्टेंड ऑफ दिस इंसिडेंट कि ऐसा कुछ हुआ, एंड रेस्ट इन पीस फॉर ऑल दोज पीपल। बट I believe government should take very big action on this. Let's see आगे क्या आता है, but let's not spread fake news also, and be aware, be safe. And अब मैं चलता हूँ, थोड़ी और पढ़ाई करता हूँ और आपसे मिलता हूँ कल एक नए एपिसोड में, एक नए ब्लॉग में। जब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर, एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।